नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नो मोर विथ सुदीप में। तो अभी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड फॉरेस्ट गार्ड का। हाँ, आप लोग ये सुनकर नाम थोड़ा खुश हो गए होंगे क्योंकि अभी जो है यहाँ फॉरेस्ट गार्ड का जो अधिसूचना था, अधियाचना जो बोलते हैं हम लोग कि उसका कितना पोस्ट खाली है, कितना पोस्ट पे वैकेंसी जो आएगी, वो सारा का सारा जो है वो वन विभाग ने जो है वो सचिवालय भेज दिया है जेएसएससी के पास। और तकरीबन यहाँ पर जो न्यूज़ आ रही है वो तकरीबन 2000 के आसपास का जो है पोस्ट का न्यूज़ आ रहा है। देखिए, बात यहाँ पे जैसे बात करते हैं, अगर हम बहुत सारी वीडियो जो यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख रहे होंगे तो उन लोगों ने सभी इतनी भ्रांतियाँ फैला के रखी है कि मैं उनका कुछ मतलब कह नहीं सकता हूँ। कोई 4000 कह रहा है, कोई 5000 कह रहा है, कोई 10,000 कह रहा है। भाई, इतने पोस्ट तो भाई झारखंड में आज तक कभी निकला ही नहीं है और नहीं निकलेगा कभी, क्योंकि झारखंड पे तो देखिए, बात यहाँ पर ये है कि इतना बड़ा वैकेंसी तो निकलना मुमकिन ही नहीं है। तो भाई, बात करना है, अगर बोलना है तो ऑथेंटिक बोलो ना कि हाँ 2000 2500 इतना करके निकल सकता है। 4000 10,000 15,000 20,000 क्या बोल रहे हो। देखिए, मैं यहाँ पे जो नोटिस आपको जो नोट ये न्यूज़ लाया हूँ एकदम ऑथेंटिकेट है, एकदम सही न्यूज़ है और एकदम ओरिजिनल न्यूज़ है। यहाँ पे कोई भी मैंने तोड़ मरोड़ के नहीं किया है। हाँ, इस पोस्ट जो 2000 है, ये 2000 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2000 के लगभग आएगा। ठीक है, तो मैं एक वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि मैं उन लोगों को सचेत कर सकूं जो चाहते हैं कि हमारा वैकेंसी जो है, हमारा जो नौकरी हो वो पुलिस के क्षेत्र में हो, या तो पुलिस झारखंड पुलिस में हो या फिर उसी से रिलेटेड किसी में हो। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी करते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से और जिनको तैयारी करना है, तो उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर है। अपना मैंने पिछले भी बहुत सारे वीडियो में कहा है कि देखिए, वैकेंसीज़ जो है वो नहीं आ रही है, वो कुछ कारणों की वजह से नहीं आ रही है। जैसे नियोजन नीति थी, नियमावली वगैरह वगैरह बहुत सारा था, उसके चलते वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी। लेकिन वो सारी दिक्कतें क्या हो गई, ख़त्म हो गई है। तो अभी देख रहे हैं कि धीरे धीरे वैकेंसीज़ जो हैं वो आना शुरू हो गया है। और यहाँ 2 या 3 वैकेंसीज़ जो है आ भी चुका है। सीजीएल का वैकेंसी आया है, देखिए एक साइंटिफिक असिस्टेंट का वैकेंसी आया है। दूसरा आपका स्टेनो वगैरह का भी आने वाला है। तो स्टेनो के लिए मैंने यहाँ पे जो है आपको एक नया वीडियो मैंने आपको मैं बना दूंगा, उसके बारे में फुल डिटेल की क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न रहेगा, क्या एग्जामिनेशन होगा क्या नहीं होगा, वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा उस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि जो भी इस चैनल पे जो नए स्टूडेंट हैं, जो भी नए लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग ये सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन का प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन है एकदम ओरिजिनल ऑथेंटिकेट वो आप लोगों को सही समय पे मिल सके और आप लोग अपना जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सही समय पे अच्छे से कर सकें। और इस चैनल पे अगर आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर तो आपको यहाँ पे सेट वगैरह जो चलता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। आप आइए यहाँ पे सेट बनाइए, ऑनलाइन सेट है आपका, जैसे वीडियो के रूप में है। आप बनाए आइए, देखिए क्वेश्चन का लेवल तो एकदम एकदम स्टैंडर्ड है, एकदम अच्छा है। और जो एग्ज़ाम में आता है एकदम वही स्टैंडर्ड है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी उठा के दे दिया है, एकदम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लस उसी सब का कंपाइलेशन है। और आपको अगर अपना प्रिपरेशन चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे जो झारखंड के जॉब रिलेटेड जितने भी होते हैं वो आपको सारा का सारा यहाँ पे न्यूज़ मिल जाएगा। और प्लस में एनटीपीसी रेलवे जितना भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं वो जीके वगैरह के लिए, तो उसका भी बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिलता है आपको। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं जो मेन वीडियो जिसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे जो सिलेबस वगैरह है अभी तो इसका नया नहीं आया है। तो यहाँ पे 2014 में जो जिस टाइम आया था मैंने उसका नोटिफिकेशन लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये झारखंड वन रक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2014। ठीक है, तो इसका कोड ये था JFGCE 2014। ठीक है, तो पहले वाले बात करते हैं कि इसमें कितना फ़ी लगेगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कब तक मतलब आने का उम्मीद है। तो देखिए, आने का उम्मीद जो है ये तो अभी जैसे कि पता चल रहा है कि ये आपका जनवरी के लास्ट या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक्स से लेकर सेकंड वीक तक आ जाएगा इसका। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। इसका नोटिफिकेशन जो है जनवरी के लास्ट वीक में आ सकता है। देखिए, अभी जनवरी का फॉर्म में जो भी क्या है कि इसका फॉर्म भरा रहा है, फिलअप हो रहा है सीजीएल का। ठीक है,
तो CGL का जो है 23 फरवरी तक लास्ट डेट है शायद, तो ये 23 फरवरी के बाद ही आएगा, और एकदम कंफर्म है कि ये फरवरी के अंत तक या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक ये ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, और आएगा कहाँ पे, तो वो सारा का सारा आपको पता है कि JSSC की साइट पे ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उस टाइम जो है 2014 में है वो जिलावार वैकेंसी आया था। ठीक है, तो जिस यहाँ पे कंबाइन एक वैकेंसी था, लेकिन यहाँ पे जिलावार था, उसमें आपको प्रेफरेंस जो है, आपको प्रेफरेंस यहाँ पे देना था कि आपको कौन से अगर सिलेक्शन होता है आपको, तो प्रेफरेंस में आपको कौन सा जिला आपको चयन करना है। ठीक है, तो जिससे देख सकते हैं कि रांची में 160 सीट था टोटल, खूंटी में 53 था, गुमला में 36, सिमडेगा में 48, लोहरदगा में 48 था, रामगढ़ में 74, 33, बोकारो में, धनबाद में 34 था, हजारीबाग में 206 है, चतरा में 152 है, कोडरमा में 62 है, और गिरिडीह में 162 है, सॉरी 182 है, पलामू में 76 है, और लातेहार में 242 है। ठीक है, चलिए आगे भी देख लेते हैं। गढ़वा में 137 है, दुमका में 48 है, फिर देवघर में 30 है, जामताड़ा में 10 है, गोड्डा में 25 है, साहिबगंज में 8 है। सबसे कम देखिए साहिबगंज में था, और बहुत से लोगों ने सबसे लास्ट में साहिबगंज को ही रखा था। पर मैं बता देता हूँ कि जो भी लोग साहिबगंज में पोस्टेड हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कमी जंगल वगैरह है, और काफ़ी बहुत अच्छा जगह पे है, वहाँ पे बहुत अच्छा रहने वहने का वही बहुत अच्छा वहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बताते हैं कि सर वहाँ पे पोस्टिंग हुआ है, बहुत काफ़ी अच्छा है, फैसिलिटी वगैरह है। और ये पाकुड़ है। ठीक है, और यहाँ पे पाकुड़ में जो है वो 10 था, और यहाँ पश्चिम सिंहभूम में 326। देखिए सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो पश्चिम सिंहभूम में ही था, और आपका देखिए पूर्वी सिंहभूम में देखिए 48 है, 148, और सरायकेला में 56। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो था वो 2204 के लगभग वैकेंसी था, और इतना बड़ा वैकेंसी जो है वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है खासकर झारखंड के लिए, क्योंकि अगर सिंपली झारखंड के निवासियों के लिए अगर इतना बड़ा वैकेंसी निकलता है तो ये काफ़ी बड़ा मात्रा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर खाली स्टूडेंट का देखें तो लगभग ये होता है वो 3 से 4 लाख जो ओरिजिनल स्टूडेंट होते हैं हर साल देने लायक, वो इतने ही होते हैं, और उनके उतने में अगर इतना बड़ा रेशियो है तो ये मतलब कम नहीं है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, और जो होते हैं वो इसमें निकल ही जाते हैं। ठीक है, वो बात नहीं करते हैं हम लोग, बात यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि यहाँ सिलेबस वगैरह क्या था, कैसा था, और इस बार कैसा रह सकता है। देखिए जैसा पिछले बार सिलेबस वगैरह था, जो भी था वो सब का सब जो है इसी बार रहेगा। सिर्फ जो पैटर्न है कि पहले प्री भी था और आपका मेंस था, दो था यहाँ पे, प्री और मेंस, और प्लस में आपका फिजिकल था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिजिकल तो आपका होगा ही, क्योंकि आपको पता है कि जो भी है पुलिस का वैकेंसी है एक तरह से, तो यहाँ पे आपको फिजिकल तो कंपलसरी है। हाँ, अब बात करते हैं कि फिजिकल में कितना दौड़ना पड़ेगा, कितना ये करना पड़ेगा, हम लोग आगे देखेंगे वीडियो में। पर यहाँ बात करते हैं पहले कि हम लोग प्री और जो मेंस है उसमें से प्री होगा कि नहीं होगा। तो आपको पता है कि झारखंड में जितने भी वैकेंसी अभी जो नए नियोजन नीति के तहत आ रहे हैं उसमें प्री को ख़त्म कर दिया गया है, सिर्फ मेंस होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पता चल गया कि अब ये खाली सिर्फ और सिर्फ मेंस होगा। ठीक है, और मेंस का सिलेबस जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहला यहाँ पे देखिए जो ग्रेड पे वगैरह कितना रहेगा, तो देखिए ग्रेड पे जो है आपका 2000 ग्रेड पे रहेगा। सैलरी आपकी तकरीबन जो होगा वो 28,000 के लगभग, मतलब कुल मिला के 28,000 के 27-28,000 के लगभग मिलेगा। और जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है इसके लिए तो वो 10+2 रहेगा, मतलब अगर आपने 12वीं पास किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और जो फिजिकल का जो क्वालिफिकेशन है कि हाइट कितनी रहेगी सर, कितनी नहीं रहेगी, तो हाइट जो पिछली बार थी वही रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं होने वाला है। जो न्यूनतम हाइट है वो 100 मतलब 65 रहेगा, जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति वगैरह जो भी मतलब जनरल जिनके लिए जितने हैं जनरल और ओबीसी के लिए 165 रहेगा, और SC ST के लिए 155 रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 165 रहेगा, SC ST के लिए रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो न्यूनतम और जो चेस्ट होता है वो 79 रहेगा आपका, जब आप नहीं फुलाए रहेंगे, और फुलाने पर आपको 84 रहेगा आपका। किसके लिए? SC सॉरी बार बार गलती कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये जनरल और ओबीसी के लिए रहेगा A, और SC ST के लिए रहेगा 77 to 81। ठीक है, और यहाँ पे महिला उम्मीदवार का भी रहेगा, यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा ऐसे भी थोड़ा सा महिलाओं के लिए ही। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए जो 155 हाइट रहेगा, और जो ST SC से महिला यदि बिलोंग करती है तो उसके लिए 150 रहेगा। और यहाँ पे जो फिजिकल है कि दौड़ना सर कितना है, मेन बात तो यही है आपको, क्योंकि इसमें दौड़ना तो पड़ेगा ही।
तो यहाँ पे जो है वो आपको 25 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि जंगल का काम है। तो जंगल में आपको क्या करना होगा कि जंगल में आपको राउंड पे जाना होगा, क्योंकि बहुत सारे जो माओवादी वो लोग होते हैं या फिर मतलब जो ग्रामीण लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जंगल के अंदर घुस के लकड़ी वकड़ी काटते हैं। तो क्या होगा कि आपको जंगल का पूरा चप्पा चप्पा जानकारी होना चाहिए। जंगल में आपको बहुत सारा पैदल चलना पड़ेगा, तो ये सब चेक किया जाता है। तो उसमें 25 किलोमीटर आपको चलना है, और वो 4 किलोमीटर में चलना है, 4 घंटे में चलना है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका जितने भी पुरुष उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए, और महिलाओं के लिए जो रहेगा वो 4 घंटे में 14 किलोमीटर रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी मेल हैं उनके ये है 25 किलोमीटर 4 घंटे में, और फीमेल जो हैं उनके लिए है 14 किलोमीटर 4 घंटे में। ठीक है, आपको कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ऐसे तो यही रहेगा, और यहाँ पे चेंजिंग होने का कोई भी ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। उम्र सीमा जो है वो आपका वही सेम रहेगा, न्यूनतम 18 वर्ष। हाँ, यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आरक्षित और अनारक्षित है, तो ये उम्र जो है इसमें +2 जो है, हर में 2 प्लस आप ईयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो पिछले देख ही रहे होंगे कि वैकेंसी जो है वो कुछ थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बहुत टाइम के बाद आया है, और इसमें एजेस वगैरह के लिए काफ़ी चल रहा था। तो यहाँ पे मान कर चलिए कि 2 वर्ष जो है वो बढ़ने का उम्मीद है, परंतु जहाँ तक मुझे लगता है वो उम्र जो है वो इतना ही रहेगा। तो अगर आप जनरल और बीसी से हैं तो 35 वर्ष रहेगा, जनरल से हैं तो सिर्फ 35 वर्ष रहेगा। एससी और एसटी के लिए जो है वो 40 वर्ष रहेगा, महिलाओं के लिए 38 वर्ष रहेगा, और BC1 और BC2 के लिए 37 वर्ष रहेगा। ठीक है, आरक्षण का दावा करने के लिए आपको तो अस्थायी निवासी होना चाहिए, और आपको पता ही है कि अब तो झारखंड में जितने भी 10th और 12th जो पास किए रहेंगे उन्हीं को मतलब आरक्षण का लाभ मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। तो इससे ये है कि बाहरी स्टूडेंट जो हैं वो नहीं आ पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि सारा का सारा डिटेल आपको जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको देखिए, अभी अगर फॉर्म भरा होगा साइंटिफिक असिस्टेंट का, तो उन्हें पता चल गया होगा कि आखिर फॉर्म में कितना सारा डिटेल मांगा गया है। अगर आप झारखंड से 10+2 पास किए हैं तो ठीक है, नहीं पास किए हैं तो आपको सब डिटेल वगैरह देना पड़ेगा। नहीं पास किए तो आपको मतलब फॉर्म भरने ही नहीं दिया जाएगा। अगर पास किए हैं तो वहाँ पर डिटेल मांगा दिया जा रहा है कि कौन से स्कूल से पास किए हैं, आपको सारा कुछ भरना पड़ेगा, वो आपका चेक करके खुद ऑटोमेटिक आपको वहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग जो है आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन तो ऑनलाइन ही होगा आपका। हाँ, एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, झारखंड में एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ा स्तर पे हम लोग अभी झारखंड डेवलप नहीं हुआ है। तो सिर्फ एक हमारा दरोगा ही था जो हम लोगों ने ऑनलाइन करवाया था, लेकिन ये उसके हमारे मतलब झारखंड के लिए बहुत ही दुख भरी बात है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, और वो यहाँ के जो अधिकारी वगैरह हैं वो ऐसे नहीं हैं। तो यहाँ के ऑनलाइन ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि ऑफलाइन में कैसे एग्ज़ाम देना रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो कॉमन मेरिट लिस्ट होगा। पहले कॉमन मेरिट लिस्ट जो है 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। जैसे मान लें कि अगर 2000 है तो 5 गुना उसे बुलाया जाएगा, और उसी पे एक मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो है ये प्री के लिए था, लेकिन अगर आपका मेंस का सिर्फ एग्ज़ाम होता है तो सिर्फ 1.5 गुना बुलाया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, मात्र 1.5 गुना, मतलब कि अगर 2000 पोस्ट आपका निकलता है तो 1.5 गुना मात्र। ठीक है, मतलब कि तकरीबन 2500 के लगभग यहाँ पर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे फिजिकल है, तो इसलिए फिजिकल है तो यहाँ पे जो है 3 गुना से लेकर 5 गुना तक बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है तो जिस तरह से पिछली बार रहा था 5 गुना है बुलाने के लिए, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे स्टूडेंट जो है छट जाते हैं, तो शायद 5 गुना लगभग इस बार भी रहेगा। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं यहाँ पे मिनिमम जो आपको करना है वो देखिए, यहाँ पे तो सभी एग्ज़ाम में सेम ही रहता है, उसमें कोई बताने लायक तो कुछ है नहीं। नियुक्ति वगैरह जो है आपको वैसे जिला के अनुसार ही होगा। एग्ज़ाम जो मैंने बता दिया आपको कि प्री नहीं होगा, सिर्फ मुख्य परीक्षा होगा और आपका फिजिकल होगा। तो मुख्य परीक्षा जो है वो आपका 3 घंटे का होगा, और 3 घंटे में होगा 120 प्रश्न होंगे। ठीक है, और 2 भाषा में होगा। एक आपका जो मेंस का जो सिलेबस है, देखिए
मेंस का सिलेबस यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मेंस का ही एग्ज़ाम जो आपका होगा। और मेंस का जो है वो प्रश्नों की संख्या जो है 2 घंटे का मतलब आपका होगा, मतलब सॉरी 1 घंटे 20-20 मिनट का होगा, तो 2 डेढ़ घंटे का होगा। एक में आपका जो है 240 अंक का रहेगा, 120 प्रश्न रहेगा, और एक 360, जिसमें आपका देखिए पिछली बार जो मुख्य परीक्षा हुआ था उसमें 3 पत्र था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही पेपर होगा, और एक ही पेपर में जो होगा, जिस तरह से भी सिलेबस जो है सीजीएल का सिलेबस जो आया था, झारखंड सीजीएल का, तो यहाँ पे उसी तरह का सिलेबस इसका भी रहेगा। 30 नंबर जैसे कि आपका एक ही कंबाइन रहेगा कि उसमें रीजनिंग भी रहेगा, झारखंड जीके भी रहेगा, कंप्यूटर का नॉलेज भी थोड़ा सा रहेगा इसमें, और मैथ वगैरह रहेगा। तो ये सारा का सारा जो सिलेबस है आपका उसी के अनुसार रहेगा, ठीक है। और वो जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा, अभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और सिलेबस वगैरह सेम वो इसी तरह रहेगा। और इसमें एक भाषा पेपर भी रहेगा आपका, 2-2 घंटे का 2 पेपर रहेगा, एक भाषा पेपर रहेगा और एक आपका जो जनरल जो आपका नॉलेज होता है उसमें आपको रहेगा। फ़ी कितना रहेगा, तो फ़ी देखिए पिछले बार तो 500 रुपये था, और ST SC के लिए 125 था, तो इस बार फ़ी 100 रुपया ही रहेगा। तो इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम फ़ी में तो कम से कम छूट मिला है, ठीक है। और इस वीडियो में तो हम लोग इतना ही कुछ है, इसमें और कुछ अगर आप लोग को डाउट है कि और कुछ बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे आपको। और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको जो है सही समय पर सही नॉलेज मिलते रहे, और आप लोग हमेशा इस तरह से आगे बढ़ते रहें, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।